बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो वायरल डिजीज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज हेपेटाइटिस। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर वी गो। जी डियर स्टूडेंट्स, हेपेटाइटिस। अब अगर हम वर्ड हेपेटाइटिस पे गौर करें तो वी कम टू नो यहाँ पर हमारे पास हेपेटाइटिस डिराइव किया गया है फ्रॉम हिपैटोसाइट्स या हिपैटो, यानी कि इसमें वर्ड हिपैटो आ रहा है। हिपैटो का मतलब होता है रिलेटेड टू लिवर, जैसे कि हिपैटोसाइट्स होते हैं। हिपैटोसाइट्स क्या होते हैं? वो सेल्स जो लिवर को बनाते हैं। ठीक हो गया। तो हेपेटाइटिस के नेम से पता चला कि इट इज रिलेटेड टू लिवर। ये जो बीमारी है वो लिवर को इफेक्ट करती है। सो व्हाट इज हेपेटाइटिस एक्चुअली? हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, यानी कि हेपेटाइटिस के अंदर लिवर जो है इन्फ्लेमेशन हो जाती है लिवर में। ठीक हो गया। सिमिलरली हेपेटाइटिस में भी माइल्ड और एक्यूट। हेपेटाइटिस माइल्ड भी हो सकता है, एक्यूट भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों की एक कंफ्यूजन दूर करती चलूं कि माइल्ड, एक्यूट और क्रोनिक में क्या फर्क होता है। मेडिकल में ये 3 टर्म्स यूज होती हैं, बट माइल्ड का तो हमें पता है कि वो बीमारी जो स्वेयर ना हो, लेकिन एक्यूट और क्रोनिक में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। एक्यूट का मतलब होता है ऐसी बीमारी जो सडन हो और शॉर्ट टर्म हो, लेकिन क्रोनिक का मतलब होता है वो बीमारी जो लॉन्ग टर्म हो। ठीक हो गया, सिंपल सा डिफरेंस था। सिमिलरली हेपेटाइटिस जो है में लीड टू लिवर कैंसर। हेपेटाइटिस लिवर कैंसर भी कॉज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब हेपेटाइटिस होता किस वजह से, यानी कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हेपेटाइटिस? सो डियर स्टूडेंट्स, हेपेटाइटिस में बी कॉज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। इट मे बी कॉज्ड ड्यू टू टॉक्सिक एजेंट्स। कुछ टॉक्सिक एजेंट्स हेपेटाइटिस कॉज कर सकते हैं। सिमिलरली हेपेटाइटिस में बी कॉज्ड बाय ड्रग्स। अब ड्रग्स किस तरह से हेपेटाइटिस कॉज करती हैं? देखिए, अगर हमें वायरल इन्फेक्शन हुआ है और हम एंटीबायोटिक्स लेते जा रहे हैं तो उसके नतीजे में भी हमें हेपेटाइटिस हो सकता है, यानी कि मिस यूज ऑफ ड्रग्स कॉजेज हेपेटाइटिस। इसी तरह से जब हेपेटाइटिस हो जाए तो हमारी बॉडी में, ह्यूमन की बॉडी में कौन कौन सी सिम्टम्स अपीयर होती हैं वो देख लेते हैं, यानी कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लिवर इनलार्जमेंट, यानी कि हेपेटाइटिस के अंदर लिवर का साइज इंक्रीज हो जाता है। सिमिलरली सेकेंड सिम्टम इज जॉन्डिस। जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस क्या होता है? जिसे हम पीला यरकान कहते हैं आम लैंग्वेज में। डियर स्टूडेंट, जॉन्डिस के अंदर जो बिलीरुबिन होता है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन। आप लोग को पता होगा कि जब हीमोग्लोबिन का कैटाबोलिज्म होता है तो उसके नतीजे में जो एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज बिलीरुबिन। ठीक हो गया। अब ये बिलीरुबिन जो है रेड ऑरेंज कलर का होता है। ये बिलीरुबिन ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, बल्कि सबक्यूटेनियस फैट लेयर के अंदर ये एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक हो गया। सर्कुलेशन में इसकी, ब्लड सर्कुलेशन में इसकी अमाउंट भी बढ़ जाती है बिलीरुबिन की, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो येलो कलर की अपीयर होती है और वाइट ऑफ आइज भी जो है येलोविश नजर आती है, जिससे हम पीला यरकान कहते हैं। तो इसकी जो अंडरलाइन कॉज है जॉन्डिस की वो हेपेटाइटिस हो सकती है। ठीक हो गया। सिमिलरली हमारे पास सिम्टम्स आती हैं एब्डोमिनल पेन, एब्डोमेन में पेन होता है। सिमिलरली वी फील फैटिग एंड वी हैव फीवर, और फीवर हो जाता है। ठीक हो गया। देयर आर द सिम्टम्स ऑफ हेपेटाइटिस। टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। डियर स्टूडेंट्स, हमने हेपेटाइटिस की अंडरलाइंग 3 कॉजेज पढ़ी। उसमें सबसे पहले था वायरल इन्फेक्शन, सेकंड वन टॉक्सिक एजेंट्स एंड ड्रग्स। ठीक हो गया। अब हमारा मेन कंसर्न कौन सा हेपेटाइटिस है? वो हेपेटाइटिस जो वायरस की वजह से कॉज होता है, जिसे हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसी पोर्शन में से, वायरल हेपेटाइटिस का जो पोर्शन अब हम पढ़ने वाले हैं, इसी पोर्शन में से मोस्टली एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो आपने ध्यान से पढ़ना है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि हेपेटाइटिस की कौन सी टाइप है, उस टाइप का कोई दूसरा नेम है या नहीं। इसी तरह से व्हाट इज द पॉजिटिव वायरस एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ पॉजिटिव वायरस, एंड लास्ट वन इज सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, के वायरस किस तरह से ट्रांसमिट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो हेपेटाइटिस है वो है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए इज आल्सो कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। व्हाट इज द पॉजिटिव वायरस? इट इज HAV, यानी कि HAV कॉजेज हेपेटाइटिस ए।
एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ HIV? इट इज RNA नॉन इन्वेलप्ड वायरस। ये सारी बातें आपने याद रखनी है। सिमिलरली इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कॉन्टैक्ट विद फीसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। यही रीजन है कि हम इसको इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ये दूसरे इंडिविजुअल से एज एन इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है किसी और इंडिविजुअल के अंदर। ठीक हो गया? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी इज आल्सो कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस एंड पॉजिटिव वायरस इज HBV which is DNA enveloped virus. Okay, remember it. Similarly, it is transmitted by the exchange of body fluids. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्लड सीरम है, ब्रेस्ट मिल्क है, स्लाइवा है। इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टरवर्ड्स, यानी कि बर्थ के दौरान या उसके बाद मदर से चाइल्ड में ये हेपेटाइटिस बी का वायरस HBV ट्रांसमिट हो सकता है और बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट HBV ट्रांसमिट होता है। अब क्योंकि ये वायरस सीरम के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है पर्सन टू पर्सन, इसीलिए हम इसको सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी इज आल्सो कॉल्ड नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। हम इसको नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस भी कहते हैं, क्योंकि ना तो ये हेपेटाइटिस ए है ना ही हेपेटाइटिस बी है। ये हेपेटाइटिस ए और बी से डिफरेंट है, इसलिए हम इसको नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस भी कहते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फ्लुएन हेपेटाइटिस। ओके, व्हाट इज द पॉजिटिव वायरस? HCV. HCV causes hepatitis C and HCV is a RNA enveloped virus. Okay. Similarly, what is the source of transmission? It is transmitted through blood. ब्लड के जरिए से ट्रांसमिट होता है, मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ और आफ्टर बर्थ से ट्रांसमिट हो सकता है, और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के जरिए से भी ये ट्रांसमिट होता है। अब डियर स्टूडेंट, क्योंकि HCV ब्लड के जरिए से ट्रांसमिट हो रहा है, ब्लड के जरिए से कैसे? थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन या फिर इंजेक्शन के जरिए से, तो इसीलिए हम इसको इन्फ्लुएन हेपेटाइटिस भी कहते हैं। यहीं से वर्ड इन्फ्लुएन लिया है हमने, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर इंजेक्शन के जरिए से ट्रांसमिट होता है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी इज ऑल्सो कॉल्ड डेल्टा हेपेटाइटिस and the causative virus is HDV. HDV is RNA enveloped virus and it is transmitted through broken skin. Broken skin यानी कि इंजरी हो गई है, तो उसके जरिए से भी डेल्टा जो HDV है वो ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट, यानी कि इन्फेक्टेड ब्लड के जरिए से और ब्लड प्रोडक्ट की ट्रांसमिशन के जरिए से HDV ट्रांसमिट हो सकता है, जो कि हेपेटाइटिस डी कॉज करेगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट वन इज हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई को हम एंटीरिक नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस भी कहते हैं। एंटीरिक का मतलब होता है इंटेस्टाइन। अब ऐसा हेपेटाइटिस जो इंटेस्टाइन से रिलेटेड हो वो हेपेटाइटिस ई है, ये बात आपने याद रखनी है। ओके, ठीक हो गया? सिमिलरली इसका पॉजिटिव वायरस है HEV विच इज जो कि दो तरह से पाया जाता है हमारे पास। ठीक हो गया? अगर हम फीसिस में देखें, यानी कि फीसिस और बाइल के अंदर, अब यहाँ से ये बात पता चली कि जो हेपेटाइटिस ई का वायरस HEV है वो इन्फेक्टेड पर्सन की फीसिस और बाइल में अपीयर होता है। जब ये फीसिस और बाइल में अपीयर होता है तो ये नॉन इन्वेलप्ड होता है, लेकिन जब HEV हमारे पास होस्ट की सर्कुलेशन में पाया जाता है तो ये इन्वेलप्ड होता है। ठीक हो गया? तो ये बात आपने याद रखनी है, ये इन्वेलप्ड भी हो सकता है, नॉन इन्वेलप्ड भी हो सकता है। जब फीसिस में होगा तो नॉन इन्वेलप्ड, जब ब्लड सर्कुलेशन के अंदर होगा तो HEV जो है वो इन्वेलप्ड होगा। हाउ इट इज ट्रांसमिटेड? इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीसिस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। इट इज सिमिलर टू HAV, यानी कि फीसिस के जरिए से ट्रांसमिट होता है, और इसका जो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो पिग भी है, क्योंकि गैर मुस्लिम ममालिक के अंदर जो है वो पिग का जो मीट है उसे खाया जाता है, तो उसके जरिए से भी हेपेटाइटिस ई HEV जो है वो क्या है, ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक हो गया? ये थी हमारे पास मेन टाइप्स। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, जो HEV और HAV है ना, ये दोनों वायरस, यानी कि हेपेटाइटिस ए वाला वायरस, ये वाला वायरस HAV और HEV, ये दोनों वायरस जो है वो फीसिस के अंदर अपीयर होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन की। ठीक है? और कोई नहीं अपीयर होता, सिर्फ ये दोनों अपीयर होते हैं। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास मेन 5 टाइप्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। अब हमारे पास 2 और टाइप्स हैं, हेपेटाइटिस F और हेपेटाइटिस G। इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं देखी गई, क्योंकि मतलब नहीं मालूम, क्योंकि इसका जो वायरस है हेपेटाइटिस F और G का वो अभी तक अननोन है, दैट्स वाई इसके बारे में कोई डिटेल्स मेंशन नहीं है बुक में। सो
ये हमारे पास मेन टाइप्स हैं। आपके पास इसी में से एमसीक्यूज आएंगे, इसलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस टेबल का और इसको आप बार बार देखिए ताकि आपको ये अच्छे से मेमोराइज हो जाए और आप सारे एमसीक्यूज जो है वो सही चूज करें इंशाल्लाह। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में एड्स पढ़ेंगे, उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपना और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, आमीन।